चलो तो आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज इतना से इतना साल वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर। मतलब एक सर्वे किया गया जिसमें औरत का बीमार पड़ने और उसके मरने के कारण का पता लगाया गया 15 से 44 साल के बीच में। उसका डाटा इस तरह दिया गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फीमेल फर्टिलिटी रेट इतना, इंजरी के कारण इतना डेथ हुआ, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन के कारण इतना, रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण इतना, अदर काउज इतना, और न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन के कारण इतना डेथ हुआ। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि इसको आप ग्राफ बना के इस टेबल को रिप्रेजेंट कीजिए। ये तो मतलब दे दिया है टेबल के फॉर्म में, इसको ग्राफ बना के बताइए। विच कंडीशन इज द मेजर काउज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो मेजर काउज जो ग्राफ जिसका बड़ा होगा, या ये इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन द काउज इन टू एवर बीइंग द मेजर काउज। मतलब ये ऐसी क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल टाइप के बोल रहा है कि ये मेजर कॉज आपके एरिया वगैरह में क्या है, मतलब मरने का क्या कारण हो सकता है, अपने टीचर के साथ मिलके पता कीजिए। तो इस टेबल को देख के तुम लोग इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना भाई। इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हमको लगता है कि क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको दो गो एक्सिस पारना है पहले। एक मान लो कि इधर वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस, ऐसे पार लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ नंबरिंग कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कहाँ तक गया है, जैसे मैक्सिमम और मिनिमम पहले सिलेक्ट करना होता है। 31 तक गया है, तो देखिए इसके अनुसार ये क्या क्या है, 0 से 5, 10, 15, 20, ऐसे करके नंबरिंग पहले दे दिया है। ठीक है, लाइन तुम लोग का कॉपी में होगा ही इस तरह का खींचा हुआ, तो वैसे ले लिया हो। और अब पहला क्या है, पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए 31.8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 30 से जस्ट ऊपर 31.8 को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 25.4 को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर 12.4 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सब तो तुम लोग कर ही लोगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बताइए। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी, क्वेश्चन जल्दी बनाइए। जल्दी से इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए बढ़िया से। और इसका तो आंसर दो क्वेश्चन का तो ऐसे ही अपने मन से ही देना था। तो वर्ल्ड वाइड डेथ का कारण जिसका सबसे ज्यादा, तो देख के क्वेश्चन में ही दिख जा रहा है कि 1.8% का कारण क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण सबसे ज्यादा डेथ हो रहा है वुमन में। चलो जल्दी से करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सफर में हमने
हो जाएगा तो बताना भाई, जल्दी बढ़ेंगे आगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, देख लो तुम लोग, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी क्या बोल रहा है कि बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए शेड्यूल कास्ट का संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज में कितना गर्ल है, तो शेड्यूल कास्ट में 940 है, शेड्यूल ट्राइब में इतना है, SC ST में इतना है, बैकवर्ड इतना है, रूरल में इतना है और अर्बन में इतना है। तो ये सबको क्या करना है, वो जो टेबल हम लोग इस तरह का जो बना रहे हैं डब्बा डब्बा सा, इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो बार ग्राफ बोलते हैं। तो इसको बार ग्राफ में तुम लोग इसको भी रिप्रेजेंट कर लोगे। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट द कंक्लूजन कैन बी कैरिड एट द फ्रॉम द ग्राफ। तो इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो कंक्लूजन यही निकालना चाहते हैं कि देखिए, गांव में रूरल एरिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूरल एरिया में 1000 अगर बॉय है तो 930 गो बच्चा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखिए लड़की का संख्या कम होते जा रहा है ना। उसी तरह से मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो SC ST पॉपुलेशन में काफी मतलब बढ़िया है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में मतलब उतना ज्यादा भेदभाव नहीं है, 1000 लड़का है तो 950 गो लड़की भी है, लेकिन जो नॉन बैकवर्ड जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ 1000 पे 920 वो लड़की है। तो ये सब का क्या कारण है, ये सब का कारण वही है कि आदमी जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो फिर लड़की उड़की उतना नहीं चाहता है, और कुछ कारण नहीं है। समझ गए ना। सेकेंड क्वेश्चन भी बन जाएगा ना एकदम इजीली, कुछ है ही नहीं इस सब में, सब तो ऐसी चटनी है। देखना है खाली, बनाना है खाली, टाइम लगने वाला ये सब चीज है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े हैं। थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सब तो आसान आसान। चलिए, अब इसमें है कि हिस्टोग्राम अब रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर, पहले पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर्स एंड ऑब्टेन डाटा इज, मतलब मिलीमीटर में इसका लेंथ दिया हुआ है, 40 गो पत्ती का मतलब साइज नापा गया है। ठीक है, प्लांट के। तो 118 से 126 में 3 गो काया है, किसी में 5 गो काया है, मतलब ये इसका लेंथ और कितना काया, तो वो उसके पहले तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट मार्क द क्लास इंटरवल इन देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। इसको अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कर सकते हैं क्या। और तीसरा, इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर विल लिव इतना मिलीमीटर लॉन्ग, इतना मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो सबका आंसर हम लोग देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लेंथ दिया हुआ है, देखिए, तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो क्या किया है। सबसे पहले क्या किया है ना कि जो लोअर लिमिट है, जैसे कि 118 और 126 लिखा हुआ है ना, तो 118 को क्या बोलेंगे, लोअर क्लास, और इसको बोलेंगे अपर क्लास। ठीक है, अपर क्लास। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 118 में से 0.5 घटा दिया है, तो इसमें से 0.118 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 117.5 आ जाएगा। और इधर वाले में 0.5 जोड़ दिया है तो 126.5 आ जाएगा। इस कारण ऐसा किया गया है कि ताकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में बन जाए। देखो जैसे कि यहाँ पे 118 से 126 था, फिर 127, कोई कंटिन्यूअस टेबल नहीं बन पा रहा है। लेकिन हम लोग अगर लोअर क्लास में से 0.5 घटा दें और अपर क्लास में 0.5 जोड़ दें तो एक कंटिन्यूअस टेबल इस तरह का बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ पे 118 में से 0.5 घटाए तो 117.5 आ गया, इधर जोड़ दिए 126.5, फिर 127 में से घटाए तो देखिए अब 126 पे यहाँ खत्म हुआ और फिर 126.5 से शुरू हुआ। तो एक कंटिन्यूअस
बार ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इस तरह का चीज करते हैं, समझ गए ना। तो पहले ये टेबल समझ में आया कि नहीं, दोनों टेबल, कि इसका ये डेवलप फॉर्म कैसे हो गया, ये समझ में आया टेबल। टेबल समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखिए हिस्टोग्राम कुछ नहीं करना था एक्चुअल में, जो कैसे था कि 117.5 से शुरू था, फिर 126 पे वो खत्म हो रहा था, फिर वहीं से एक दूसरा शुरू हो रहा था, समझ गए ना। तो उसके बाद इस तरह के कर्व को देखो, जैसे कि जो हम लोग अभी बनाए थे बार ग्राफ, वो कैसा रहता था, बार ग्राफ क्या था कि छोड़ छोड़ के था, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता था, तो इसको बार ग्राफ बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन हिस्टोग्राम क्या है, कंटिन्यूअस बार ग्राफ है, कोई गैपिंग नहीं, इस तरह की चीज में कोई गैपिंग नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस बार ग्राफ बोलते हैं, हिस्टोग्राम को, समझ गए ना। और इस डाटा को बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी ड्रॉ किया जा सकता है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहले इस टेबल को इस टेबल में कन्वर्ट करके लिखिए, और फिर इसका कंटिन्यूअस बार ग्राफ ही है, और क्या है, कुछ है नहीं, ये बार ग्राफ ही तो है, कंटिन्यूअस बार ग्राफ है, मतलब कोई इसमें बीच में गैप गैप नहीं है डब्बा डब्बा में, समझ गए। तो एक कंटिन्यूअस बार ग्राफ। दूसरा, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी ड्रॉ किया जा सकता है। और तीसरा, कि क्या किसी लीव पत्ती का मतलब लंबाई 153 mm हो सकता है, 153 mm। तो इसमें बोल रहा है कि 153 mm इसलिए नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग जो ये लिए हैं ना, हम लोग तो इसके थ्रू टेबल बनाए हैं, समझ गए ना। तो इसमें 153 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें it is correct to conclude that the maximum number of leaf are इतना long। तो इसमें ऐसा थोड़े कर सकते हैं, जैसे ये वाला टेबल में मैक्सिमम आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े था कि सब का साइज 153 था, ऐसा तो नहीं था। किसी का 144.5 भी होगा, किसी का 145.5 भी होगा, वो तो इसके बीच में जो आने वाला है उसका ना संख्या 12 था, तो इस कारण इसका आंसर हो जाएगा 9। ये समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन, फोर्थ का, फोर्थ का तीनों समझ में आ गया। तो 5 मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी, फिर तुम्हारा हम देख रहे हैं क्या भेजे हो तुम, कुछ भेजे हो तुम भाई। स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भेजे हो उसको देखा जाएगा।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक बच गया है, जल्दी से इसको कंप्लीट करो ताकि वहां पे पहुंचा जाए। ये कंप्लीट करना जरूरी है। तुम लोग का अप्रैल से शुरू होगा नया सेशन कि मार्च से? हमको तो लगता है कि जहां तक अप्रैल से ही होना चाहिए सबका। सिंपल पेपर देख के तो समझ में आ गया होगा भाई कि क्वेश्चन को किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट सिर्फ रहता है बुक में। समझ गए ना, क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है उस टॉपिक पे बेस्ड। इस कारण सिंपल पेपर का प्रैक्टिस एकदम जरूरी है। टेंथ में तो खैर सब कोई प्रैक्टिस करता ही है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्मूला ये सब तो बेसिक रहता है, लेकिन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है बदल बदल के। इस कारण 10-10 को सैंपल पेपर दिया है तो 10 को बना जाओगे तो उस तरह का सब क्वेश्चन तुम बना जाओगे। ये वाला तो बना के भेजो तुम लोग जल्दी। देखो, ओसवाल का भी ठीक रहता है, लेकिन देखिए एक चीज आप लोग जान लीजिए, एक चीज कि टेंथ में अब इस बार किताब जो खरीदना है टेंथ क्लास में, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस चांद का लेना पड़ेगा। मैथ आपको RS अग्रवाल ले लो या RD शर्मा ले लो। RD शर्मा ही ले लो। RD शर्मा प्लस NCERT, इसमें भी NCERT रहेगा ही। अब उसके बाद आपका ओसवाल उस्वाल लास्ट में दिसंबर उस में प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ गए? लेकिन पहले जो अप्रैल में 1 अप्रैल से किताब होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एस चांद होना चाहिए, और मैथ का होना चाहिए RD शर्मा का किताब हाथ में होना चाहिए बस। समझ गए ना? बाकी किताब तो मतलब सोशल साइंस का चल जाएगा, NCERT ही बहुत है। समझ गए ना किताब? इसके अलावा अगर कोई टीचर बुड़बक बना के कहेगा कि ये किताब पढ़ लो वो किताब पढ़ लो, तो वो कुछ नहीं होने वाला है पढ़ने से, सब फेल हो जाएगा बच्चा। 50 साल से यही किताब चल रहा है इस चांद का, और RS अग्रवाल या RD शर्मा का। RD शर्मा ही लो, दिमाग मजबूत करना है तो तुम्हारा नाइन्थ के एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर मैथ का आने वाला है? तुम्हारा अलग अलग आने वाला है कि यही सब आएगा?
अगर एक एक दो दो चैप जल्दी सेंड करो। मतलब तुम्हारा पूरा टोटल चैप्टर आने वाला है ना जी, टोटल चैप्टर ना, एक से लेके एकदम 14 तक ना। सैंपल पेपर में भी तो वैसे ही दिया है एकदम पूरा 1 से 14 तक। लेकिन ये तो बोल रही है कि मतलब एक आधे चैप्टर इसका आने वाला है। सैंपल पेपर के हिसाब से ही ना कॉलेज स्कूल चलेगा। तब तो बहुत टफ एकदम है, समझिए कि 14 14 चैप्टर का है। अगर एक साथ एग्जाम होगा तब तो भाई एकदम बुखार छूट जाएगा जो नहीं पढ़ के रहे होगा। लेकिन तुम लोग अगर देखोगे ना तो हम एक्चुअल में सब पढ़ा चुके हैं। लेकिन एग्जाम होगा मार्चे में ना भाई, मार्च में होगा ना। मार्चे में ना एग्जाम होगा, मार्च से पहले तो होगा नहीं, ये फरवरी में होगा। तो अभी कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ मैथ और साइंस, बस यही दो गो चलेगा एकदम डेली। अब कोई सोशल साइंस ये सब नहीं। बीस दिन है ना भाई, 20 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे टफ चैप्टर है वो सब बताओ कि कौन सा टफ लग रहा है। सबसे टफ चैप्टर कौन है मैथ का, और उसका गायब कैसे हो गया। चलो तो ये चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक ना। उसके बाद अब सर्किल देखते हैं। ये वाला तो हो गया होगा जी ड्रॉ, आगे बढ़ो। इसका भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका तो एकदम इजी है भाई, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। 300 से स्टार्ट है और 400 पे खत्म, फिर 400 शुरू। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका हिस्टोग्राम तो एकदम आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर। 700 आवर से ज्यादा कितना का लाइफ टाइम है, तो ये है 74 प्लस 62 प्लस 48, जितना होगा उतना का लाइफ टाइम क्या है, 700 आवर से ज्यादा है। समझ गए। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन तो एकदम आसान है। आगे बढ़ते हैं हम। कोई दिक्कत इसमें फिफ्थ नंबर में।
देखो एकदम आसान था, और इसका हम बता ही दिए थे, 74 प्लस 62 प्लस 48। फॉलोइंग टेबल गिवन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट टू सेक्शन। सेक्शन ए में 0 से 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट का, 10 से इतना दिया हुआ है। सेक्शन बी का इधर दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ स्टूडेंट बोथ द सेक्शन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के इसको लिखना है। क्लास मार्क देखिए क्या होता है। क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है कि लोअर लिमिट या लोअर क्लास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये दिया हुआ है, अगर मान लो कि इसी टेबल का अगर सेक्शन ए का क्लास मार्क इधर हम लोग लिखा जाए और सेक्शन बी का क्लास मार्क हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो कि इसका एक क्लास मार्क है, ठीक है, क्लास मार्क। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 10 है, तो इसका क्लास मार्क 5 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा। समझ गया ना। उसी तरह से इधर का भी चलेगा, वो सेम चीज। समझ गए ना क्लास मार्क। क्लास मार्क समझ में आ गया कैसे देना है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ देखिए, इसी में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में क्या था, मान लो कि सेक्शन ए का ड्रॉ करना है तुमको, या सेक्शन बी का, जिसका भी ये टेबल दिया हुआ है। क्लास मार्क लिख लोगे, 0 और 10 को जोड़ के 2 से डिवाइड, 10 और 20 को जोड़ के 2 से डिवाइड, 20 और, तो ये क्लास मार्क आ गया, ठीक है ना। तो क्लास मार्क एक्चुअल में क्या होता है ना, कि आपका मिड पॉइंट होता है। समझ गए ना, जैसे मिड पॉइंट होता है, समझ गए। जैसे कि एक्चुअल में क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सिस खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस हमारा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे, ठीक है ना। नंबरिंग देंगे, इधर मार्क्स का है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का है, ठीक है। तो यहाँ 0 से है, तो मान लीजिए कि यहाँ 5 है, 10 है, इस तरह से दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, 5 10 ऊपर की तरफ, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट और इधर मार्क्स। पहले इसको रिप्रेजेंट कर दिए, 5 10 5 10 इस तरह कर करके, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले चीज, रिप्रेजेंट द डाटा टू फ्री। सबसे पहले एक का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो, तो क्या होना है कि क्लास मार्क, क्लास मार्क, तो ये आपका है क्लास मार्क, ठीक है ना। ये आपका क्लास मार्क है, यानी कि एक्स एक्सिस, मतलब ये दोनों को मिला के एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है 5,5 का। फिर से ये दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट बन रहा है 15,19 का। फिर इसको मिला के कोऑर्डिनेट बन रहा है 25,15 का। फिर एक कोऑर्डिनेट बन रहा है 35,10 का। फिर एक कोऑर्डिनेट बन रहा है 45,1 का। समझ गया ना, इस तरह से कोऑर्डिनेट बन रहा है। और कोऑर्डिनेट में जो आगे का चीज दिया हुआ रहता है वो एक्स एक्सिस के तरफ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये चीज एक दिया हुआ है, मान लो कि कोऑर्डिनेट है ना जी, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 5,5 है। एक्स की तरफ 5 और वाई की तरफ 5। तो क्या करेंगे कि पहले तो तुम लोग ड्रॉ कर ही लिए हो, इसको तो ड्रॉ कर लोगे आसानी से नंबरिंग देके। अब देखेंगे कि एक्स की तरफ 5 और वाई की तरफ 5 कहाँ पे मिलता है जाके, तो देखिए इस पॉइंट पे एक्स की तरफ 5 और वाई की तरफ 5। फिर कितना है, 15,19, तो 15,19 यहाँ पे। फिर 25,15, 25, यहाँ पे। समझ गए ना। तो ये बी के लिए था, सेक्शन ए के लिए ये गुलाबी कलर वाला है। समझ गए। किताब लेके बैठे हो तब बनेगा ही। तो क्यों बाहर हो गई भाई, उसका क्या हो गया दिक्कत उसको। तुमको ये समझ में आया कि नहीं, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को।
कैसे क्लास मार्क बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी तो दिया, ये दोनों तो टेबल तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसको एक नया बनाना है, ठीक है। और क्लास मार्क ये है आपका, एक्स एक्सिस की तरफ क्लास मार्क है और वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसका कोऑर्डिनेट बनाना है, पहला 5,5 वाला है, तो 5,5 यहाँ पे जाएगा, देखना है इधर से बढ़ा के कि किधर जा रहा है, समझ गए ना, इसका बीच पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो थोड़ा समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये? इसको खुद से ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं तो ये सब एग्जाम में ड्रॉ नहीं होगा। पिंक वाला लाइन दो गो ग्रुप था ना भाई, देखो, जैसे इसमें एक पेज में नहीं समेट पा रहे हैं हम, एक पेज में नहीं समटा पा रहा है, देखिए ये सेक्शन ए के लिए था, पिंक वाला लाइन सेक्शन ए के लिए था, है ना, सेक्शन ए है आपका 0 से 10 और फ्रीक्वेंसी 3। तो समझ गए ना, तो इसका जो ए का बनेगा वो 5,3 का कोऑर्डिनेट पहला बनेगा, दूसरा बनेगा 15,9 का बनेगा, समझ गए ना। तो दो गो दे दिया था एक में, इस कारण थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, इसको अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर क्लियर बात बताओ। पहले तुमको कुछ नहीं करना है, पहले तुमको ये सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग बनाना है इस तरह से टेबल। सेक्शन ए का ये दिया हुआ है, सेक्शन बी के लिए आपको बनाना है मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको बनाना है क्लास मार्क एक अलग से, 3 गो लाइन, 3 3 का टेबल बनाना है, समझ गए ना, मार्क्स, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सिस की तरफ क्या करना है, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करना है, और इधर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, समझ गए ना। और फिर पॉइंट दे दे के उसको ड्रॉ करना है। जैसे तुमको कोई कहेगा कि 5,3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, 5,3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, तो इसको 1 2 3 4 5 करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे ना भाई। अब 5 तो एक्स के तरफ 5, आगे वाला एक्स रहता है, एक्स के तरफ 5 ये हो गया, और वाई के तरफ 3 जाना है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, इसको बढ़ाना रहता है आगे के तरफ, इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, और 3 से इसको इधर की तरफ बढ़ाइए, और जहां पे ये दोनों जाके कटा वो आपका पॉइंट क्या हुआ, 5,3। लेकिन वहां पे क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये सब मिटा देना है, ये जो पॉइंट आपका है, ये जो लाइन हम लोग खींचे है ना, ये मिटा देना है, खाली वो पॉइंट रह जाएगा बचा हुआ। ये चीज समझ में आया? तो उसका लाइन कट गया, क्या हुआ उसको, नेट है कि माथा दर्द है, क्या हो गया उसको कि अचानक खत्म हो गया उसका? फिर इसका भी उसी तरह से करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, रन स्कोर बाय 2 टीम ए एंड बी, समझ गए। ये बॉल का 1 से 6 बॉल में टीम ए 2 रन बनाया था, ये 5 रन, इसका भी फिर अलग अलग टेबल बनेगा, समझ गए ना, टेबल बनेगा। एक्चुअल में देखिए अब यहाँ पे आपको एक लफड़ा आ गया, क्या क्या लफड़ा आ गया कि 1 से 6 पे खत्म हो रहा है, फिर 7 से शुरू हो गया, तो इस तरह का उपाय हम बताए थे कि क्या करना है, कि पहले वाले में क्या करना है, लोअर लिमिट में से घटा देना है, तो ये 0.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, फिर 6.5 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, 12.5 तक जाएगा, समझ गया ना। फिर 12.5 से शुरू होकर कहाँ जाएगा, 18 पॉइंट, इस तरह से ये इसका बनता जाएगा नंबर ऑफ बॉल का संख्या, समझ गए ना। इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह बनाना होगा, समझ गए। फिर क्लास मार्क क्या होता है, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड, मतलब इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 6.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 का क्लास मार्क आएगा इसका, समझ गया ना। तो इसी तरह से इसका भी 2 गो टेबल बनेगा, एक में टीम ए नंबर ऑफ बॉल और इसको क्लास मार्क, समझ गया ना।
फिर बी टीम के लिए अलग नंबर ऑफ बॉल, तो दोनों के लिए सेम ही है बी टीम, और इसका अलग क्लास मार्क देखिए आगे के नेक्स्ट के स्लाइड में दिया हुआ है ना। देखिए क्लास मार्क यही, देखो कैसे चेंज कर लिया ना, जैसे जीरो क्या था 1 से 6 दिया हुआ था ना, देखो 0.5 से 6.5 कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इसको कंटिन्यूअस चाहिए, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको कंटिन्यूअस चाहिए, समझे ना। क्लास मार्क ये हो गया आपका, दोनों टीम के लिए तो सेम ही है नंबर ऑफ बॉल, तो क्लास मार्क भी दोनों टीम के लिए सेम ही हो जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट अलग अलग बनेगा, समझ गए ना। जैसे टीम ए के लिए बात करेंगे, टीम ए के लिए बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 3.5, 2, फिर से क्या रहेगा 9.5, 1, इस तरह से बनेगा। लेकिन बी टीम का बात करेंगे तो क्या बनेगा 3.5, 5, फिर इसका बनेगा 9.5, 6, इस तरह से बनेगा, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सबसे तगड़ा क्वेश्चन है यही। कुछ समझ में आया भाई कि नहीं समझ में आया अभी तक? टेबल समझ में आ गया पहले कि उस टेबल को इस फॉर्म में कैसे लिख दिया, और क्लास मार्क यहाँ क्या है, ये क्या है, क्या कर रहा है, यहाँ पे 3.5 क्यों लिखा, पता है ना क्या कर रहा है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे ये 3.5 आया है, तो इतना चीज समझ में आया कम से कम। तो जब समझ में आया तो इसको घर पे बैठ के बढ़िया से बनाइए, समझे ना। एक आध गो और है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, बाकी कल होगा, समझ गया ना, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर जो क्वेश्चन तुम भेजे हो उसको भी करवा के इसको फिर सर्किल शुरू कर देंगे, समझ गए ना। इसको प्रैक्टिस करना एकदम जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन तो एकदम प्रैक्टिस करना जरूरी है, ये क्वेश्चन इसका ड्रॉ करके। ठीक है तो